15 है वो एक सेलर्स का पॉइंट है और उस पॉइंट को उन्होंने टच कर लिया है, तो ये वाली कैंडल एक रेड कैंडल बननी चाहिए। देखते क्या होता है। लास्ट के 3 सेकंड बचे हैं। ओके 3 2। ओके गाइस, तो ये कैंडल ने भाई फिर से दोबारा 615 को छू लिया है। मैंने यहाँ से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड भी प्लेस कर दी है। और गाइस ये वाली ट्रेड भी हमारी 100% श्योर शॉट है। मैं आपको रीज़न बता देता हूँ क्यों है। सबसे पहली बात तो ये कि 615 एक सेलर्स का पॉइंट है। ये कैंडल ओपन हुई और ओपन होने के बाद पहले ये ऊपर आई है और उसने पहले 615 को छुआ और वहाँ से जब ये रिजेक्ट हुई है उसके बाद गाइज मैंने ये पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी है। इसीलिए ये वाली कैंडल एक श्योर शॉट है कि इस कैंडल को रेडी बनना है, क्योंकि 615 जो है वो एक सेलर्स का पॉइंट है और पहले ये वहाँ पर गए और 615 से रिजेक्ट हुए, उसके बाद मैंने ये ट्रेड प्लेस करी है। यानी कि मैंने ये ट्रेड प्लेस करी है सेलर्स की एंट्री आने के बाद। यानी कि ये वाली कैंडल हमारी श्योर शॉट है कि ये वाली कैंडल जो है एक रेड कैंडल ही बनेगी। गाइस 615 जो है मैं पिछली 2 कैंडल से 615 को नोटिस कर रहा हूँ। 615 100% एक सेलर्स का ही पॉइंट है और ये वाली कैंडल एक रेड कैंडल ही बनेगी, तो ऊपर रिएक्शन देखने का कोई भी मतलब नहीं है हमें। लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं। 615 से बार बार सेलर्स की एंट्री आ रही है और भाई वो ट्रेंड भी हमारा ही है, ट्रेंड भी सेलर्स का ही है, तो इस कैंडल को रेड ही बनना है। 3 2। ओके गाइस, आप देख सकते हैं ये कैंडल रेड बन भी चुकी है। गाइस प्रीवियस कैंडल ने गाइस ऊपर एक नया हाई लगाया, तो ये वाली कैंडल भाई ग्रीन बनेगी, लेकिन जो मैं ट्रेड प्लेस करूंगा वो 610 के नीचे से मैं ट्रेड प्लेस करूंगा। बस ये एक पिप नीचे आएगी, मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। कर्सर लेके मैं तैयार हूँ कॉल ऑप्शन पर। एक पिप नीचे आएगी, मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा कॉल ऑप्शन की। ओके गाइज, देखते हैं अगर ये नीचे आएगी मैं ट्रेड प्लेस करूंगा। 610 के नीचे से ही मुझे ट्रेड प्लेस करनी है। और गाइज ये तो ऊपर निकल चुके हैं, ये जो मैं येलो लाइन लगा रहा हूँ 610 की, इसके नीचे से ही मैं ये ट्रेड प्लेस करूंगा। गाइज ये वाली कैंडल ग्रीन बन सकती है, बस ये ट्रेंड डाउन है, इसीलिए मैं हल्का सा एक सेफ्टी मार्जिन लेना चाहता था 610 का, लेकिन अब टाइम अप हो गया तो हम लेंगे नहीं। अगर आप देखें तो प्रीवियस कैंडल ने ऊपर एक नया हाई लगाया है और ये जो 2 कैंडल है ये भाई वीक हो रही हैं। इन्हें इस प्रीवियस कैंडल को ही नीचे एक लो लगाना चाहिए था रेड वाली को, लेकिन उसने नहीं लगाया। ओके, तो ये वाली कैंडल हमारी ग्रीन है, बस मैं ट्रेड जो है वो 610 के नीचे से ही प्लेस करना चाहता था फॉर सेफ्टी रीजन, क्योंकि ट्रेंड तो अभी भी डाउन का है। गाइस ऊपर फिर से 615 इज अ पॉइंट ऑफ अ सेलर्स, अगर इसके ऊपर तो कॉल, अगर इसके नीचे तो पुट। ओके, इसके ऊपर क्लोजिंग और गैप डाउन यानी कि पुट ऑप्शन की एक श्योर ट्रेड है गाइज ये। लेकिन भाई गाइज ये कैंडल ओपन होते ही काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई है, तो यहाँ पर तो मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा। मैं कर्सर पे लेकर के तैयार हूँ, जैसे ये ऊपर आएगी मैं एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ये भी 100% की गाइज कि ये कैंडल रेड ही बनेगी। गैस लगता नहीं है कि अब ऊपर आने वाली है। कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी चली गई तो चलेगी, हम इतना नीचे से ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। क्यों हुई है गाइज ये कैंडल रेड? सिंपल सी बात है भाई, 615 इज पॉइंट ऑफ अ सेलर, जब उसका ब्रेकआउट कर दिया गया तो गैप डाउन करने की क्या जरूरत है। और गैप डाउन कहाँ पे हुआ? 615 पर हुआ और 615 इज अ पॉइंट ऑफ अ सेलर्स और गैप डाउन भी। ओके गाइज, इसको देखते हैं अब अगली कैंडल पर भी हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। 605। ओके गाइस 605 इज अ पॉइंट ऑफ अ बायर्स, क्योंकि हम पहले भी देख सकते हैं वहाँ से बायर्स की एंट्री हुई है मार्केट में। लेफ्ट लेग में अगर आप देखें तो 207। ओके 206 भाइयों, मैंने यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी और उसकी भी भाइयों मेरी एंट्री जो है वो बायर्स के पॉइंट पे लग गई है, जो कि है 605। गाइज क्या ये ट्रेड एक श्योर शॉट है? नहीं, ये एक श्योर शॉट ट्रेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गाइज जब भी मार्केट लो के नीचे एक नया लो लगाती है तो हो सकता है कि अगली कैंडल एक रिवर्सल कैंडल हो जाए। इसीलिए मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड को श्योर शॉट मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैंने ये सेलर्स के साथ जाने का निर्णय लिया है। अब देख सकते हैं किस तरीके का फ्लक्चुएशन यहाँ पे हो रहा है, यानी कि यहाँ पर बायर्स पूरी पूरी लड़ाई कर रहे हैं कि वो अपनी यहाँ पर कैंडल बनाए। और गाइज अगर ये वाली कैंडल बनती है हमारी यहाँ पर ग्रीन, तो भाई हो सकता है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होने की शुरुआत हो जाए। ओके, हो सकता है कि ट्रेंड चेंज होने की शुरुआत हो जाए। तो मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर भी लगाता हूँ कि ये भी बायर्स का पॉइंट है। देखते हैं भाई, अगर ये कैंडल बनी ग्रीन तो गाइज यहाँ से मार्केट में एक डब्ल्यू बनने की शुरुआत होगी और ट्रेंड भी चेंज हो सकता है। आप देख सकते हैं किस कदर स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री यहाँ पर हो रही है। लास्ट के 4 सेकंड बचे हैं। ओके गाइज, लास्ट सेकंड में इस वाली कैंडल को बना दिया गया है ग्रीन और ये हमारा एक लॉस हो गया है। ओके कोई बात नहीं है गाइज, यहाँ से जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी है भाई वो हमें डिनोट यही कर रही है कि भाई मार्केट में अब ट्रेंड चेंज हो सकता है। इसीलिए मैं इस वाली कैंडल पर गाइज ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा। ये वाली कैंडल भी भाई फाइटिंग कैंडल होने वाली है और चांसेस ज़्यादा यही है कि ये वाली कैंडल भी ग्रीन कैंडल ही बनेगी। अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो भाई हमें कंटिन्यूशन मिलेगा ऊपर का और हम जो ट्रेड प्लेस करेंगे सारे ऊपर की ही करेंगे। ओके लेट्स सी, देखते हैं इसको क्या बनते हैं। लास्ट के 30 सेकंड बचे हैं इसके। गाइज अब जितने भी मैं सिग्नल्स लूँगा ना, जैसे आज से मैं जब जो भी सिग्नल्स के सेशन लूँगा उसके रिजल्ट गाइज एज अ शॉर्ट मैं अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ डेली के डेली, तो आप लोग उसे देख सकते हैं इफ़ यू वाना ज्वाइन। ओके देखते हैं लास्ट के 18 सेकंड बचे हैं। बायर्स हमें स्ट्रॉन्ग होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये वाली कैंडल अगर ग्रीन बनेगी तो ये इंडिकेशन हमें ऊपर जाने का ही दे रही है, ऊपर 630 के ऊपर एक नया हाई लगाने के लिए।
देखते हैं 610। ओके 610 के ऊपर अगर गए तो भाई कॉल ऑप्शन की मैं ट्रेड प्लेस करूँगा, क्योंकि 610 की फाइट हमें यहाँ पे विजिबली दिख रही है। ओके 610 के ऊपर है, मैंने यहाँ से गाइस एक कॉल ऑप्शन की डबल ट्रेड मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी है। मैं जानता हूँ कि भाई एंट्री जो है वो मेरी गलत लगी, लेकिन भाई ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने वाली है, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड चेंज होने का सिनेरियो जो है वो शुरू होगा। तो एक पिप के अगर गलत भी लग जाते तो हमें उससे डरने की कोई भी बात नहीं है। ये एक श्योर शॉट कैंडल है कि ये कैंडल भी हमारी ग्रीन ही बनेगी, और जहाँ मैंने एंट्री लगाई है भाई उससे एक पिप की ये कैंडल नहीं बनने वाली भाई, और ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी जैसे कि प्रीवियस कैंडल थी वैसी। ओके अब यहाँ पर भी देख लेते हैं 217 गाइस लेफ्ट में आप लोगों को दिख रहा होगा, एक सेलर्स का पॉइंट है लेफ्ट में आप देख रहे हो, तो वहाँ पर पोजीशन डिफाइन करी उस कैंडल ने। ओके अगर आपको याद होगा उस कैंडल पे हमने एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी थी, जो लेफ्ट लेग में आपको पोजीशन डिफाइन दिख रही है। अगर आपको याद ना हो तो आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ओके गाइज 617 जो पॉइंट है गाइज दिखने के तो हमें वो लग रहा है कि वो सेलर्स का पॉइंट, अगर क्लोजिंग 217 पर हुई तो पुट ऑप्शन की ट्रेड करेगी पूरी दुनिया, लेकिन हम करेंगे कॉल ऑप्शन की ट्रेड। क्लोजिंग हुई गाइज 217 पर, सॉरी 617 पर, और मैंने यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है, और ये ट्रेड भी हमारी गाइज श्योर शॉट है। गाइज जितने भी लोग अभी ट्रेड कर रहे होंगे, इस टाइम दिन का टाइम हो रहा है 13:15 हो रहे हैं, इस टाइम अगर कोई भी ट्रेड कर रहा होगा तो भाई वो इस कैंडल पर एक पुट ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करेगा, और गाइज वो सारे के सारे लोग करने वाले हैं लॉस, क्योंकि ये वाली कैंडल तो एक ग्रीन कैंडल बनेगी। क्यों गाइज? क्योंकि मार्केट में नीचे से ट्रेंड चेंज हो चुका है, डब्ल्यू की शुरुआत हो चुकी है, टारगेट है 630 के ऊपर एक नया हाई लगाने का। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी तभी आप एक श्योर शॉर्ट ट्रेड ढूंढ पाएंगे। ये वाली ट्रेड गाइज बिल्कुल बिल्कुल 100% है कि ये ग्रीन ही बनेगी। देखते हैं गाइज एक ट्रेड मैं और करूंगा और उसके बाद इस सेशन को मैं एंड करूंगा, क्योंकि एक छोटा सा सेशन है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने वीडियोस पोस्ट नहीं करी थी, तो एक छोटा सा सेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं, और कोशिश करूंगा कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो पोस्ट करूं। और सिग्नल्स के रिजल्ट तो गाइज आपको एज अ शॉर्ट में रोज़ अब मैं अपलोड करूंगा, आज से हर रोज़ आप लोगों को सेशन के रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। और देख सकते हैं ये वाली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है। ओके गाइज ये वाली कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल ही बनेगी, लेकिन मैं इस पर ट्रेड प्लेस इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये प्रीवियस वाली कैंडल एक वीक कैंडल है, वीक ग्रीन। इसे स्ट्रांग होना चाहिए था, एटलीस्ट इतना तो स्ट्रांग होना चाहिए था कि 620 को एटलीस्ट वो टच करती, लेकिन नहीं करा, इसीलिए मैं इस कैंडल पर एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे हर कैंडल पर ट्रेड प्लेस करना होता तो इस वाली कैंडल पर भी मैं एक कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करता। लेफ्ट में एक गैप का लेवल देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, 624 है वो, लेट्स सी। ओके ऊपर पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं ये 624 को, और प्रीवियस कैंडल ने पोजीशन डिफाइन करी है 620 को। देखते हैं ओके 620 के लिए गाइस एक फाइट हो रही है पर्टिकुलर। ओके पोजीशन काफ़ी ऊपर ऊपर डिफाइन है 624, और जो फाइट हो रही है वो 620 के लिए हो रही है। ओके याद रखेंगे हमें दो चीज़ें, लास्ट के 7 सेकंड बचे, डिसीजन हमें इन 7 सेकंड में ही लेना है कि कॉल या फिर पुट। ओके नीचे गए हैं, ये पोजीशन ऊपर डिफाइन है 620 काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड ले रहा हूँ हल्के से सेफ्टी मार्जिन के साथ, और जो हमारी ट्रेड प्लेस है वो भाई 615 पर लग गई है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई 615 एक गैप का भी लेवल है, तो भाई यानी कि अब इस कैंडल को तो भाई कोई भी लॉस करवा ही नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कैंडल को एक ग्रीन कैंडल बनना है। क्यों? क्योंकि भाई जो पोजीशन डिफाइन है वो बहुत ऊपर है, जो कि 624, और जो दूसरा पॉइंट हमने बोला था कि दूसरी पोजीशन डिफाइन है वो है 620, यानी और एक कैंडल पहले ओपन होने के बाद नीचे आई है, तो भाई यानी कि हमारे पास हर तरीके से एक एडवांटेज है कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने का। ओके तो दिस इज अ श्योर शॉर्ट ट्रेड। जो लड़ाई होने वाली है वो 620 पर होने वाली है, जो कि अब हमें होती हुई नहीं दिख रही है, यानी कि अब जो लड़ाई है वो 624 की, अगर 624 का ब्रेकआउट कर दिया तो कॉल ऑप्शन, नहीं करा तो पुट ऑप्शन। और गाइस ये मेरी है लास्ट ट्रेड, में और ट्रेड प्लेस नहीं करने वाला। आप टाइम नोट कर लीजिए, इस टाइम जाकर के देखिए, अगर 624 का इसने ब्रेकआउट कर दिया है तो आपको लेनी है कॉल की ट्रेड, अगर नहीं करा तो आपको लेनी है एक पुट की ट्रेड। देख लेते हैं गाइस क्या करा है कि नहीं। ओके गाइज ब्रेकआउट नहीं करा है तो यहाँ से होगी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड, मैं नहीं ले रहा हूँ। ओके गाइज तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज एंड द वीडियो, ओवर एंड आउट। 620 भी एक बायर्स के पॉइंट की तरह काम करेगा। ओके गाइज बाय बाय।